हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या एक्चुअली में हो रहा है, वही हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि अमेज़ॉन जो है हर हाल में कोशिश कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के थ्रू किसी भी तरीके से फ्यूचर ग्रुप के मदद के लिए ना उतरे मैदान में, क्योंकि उसको पता है कि वो चाहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दूर रहे इंडिया के रिटेल बिज़नेस से, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा कोई चैलेंज कर सकता है अमेज़ॉन को तो वो खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। और इसके लिए फ्यूचर के साथ उसकी जो एसोसिएशन होगी एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। तो अमेज़ॉन हर हाल में इसको नहीं चाहता है और इसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी का बार बार यही एलिगेशंस लगाया जाना है कि एफडीआई नॉर्म्स के चलते फ्यूचर ग्रुप किसी भी तरीके से अमेज़ॉन जो है किसी भी तरीके से फ्यूचर ग्रुप की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके पास कोई चारा नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अलावा। यानी यहाँ फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी का सीधा सीधा बोलना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर ग्रुप को डूबने से बचा सकती है, और कोई कंपनी नहीं है। अमेज़ॉन किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से फ्यूचर ग्रुप की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं है। तो इसको लेकर के अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो है Amazon.com इंक जो है प्लान कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप के इस कंटेंशन को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील फाइल कर सकता है। यानी यहाँ पे अमेज़ॉन चाहता है कि किसी भी तरीके से रिलायंस को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी हो जो फ्यूचर ग्रुप की मदद के लिए सामने आ जाए। अब वो कोई दूसरी कंपनी अमेज़ॉन की तरफ से ही सपोर्टेड हो या अमेज़ॉन के द्वारा बैक्ड की गई हो, यानी यहाँ पे घुमा फिरा के अगर उल्टा कान पकड़ के अमेज़ॉन सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर सामने आ सकता है तो अमेज़ॉन क्यों नहीं आ सकता। अमेज़ॉन भी तो आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर 100 लगाएगा तो अमेज़ॉन उसका कई गुना जाके लगाएगा ताकि फ्यूचर ग्रुप को बचाया जा सके। देखिए, घुमा फिरा के फ्यूचर ग्रुप को बचाने के बाद फिर आ रही है यहाँ पे अमेज़ॉन अपना बेल आउट पैकेज अभी तक नहीं दे पाया है फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए, और लगभग 800 मिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट तुरंत चाहिए फ्यूचर ग्रुप को डूबने से बचाने के लिए। तुरंत इनको ज़रूरत है, क्योंकि इनकी अमाउंट्स मेच्योर हो रहे हैं, ड्यूज़ पूरा होने वाले हैं, यानी इनको पेमेंट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की पेमेंट जो है डेडलाइन क्रॉस होने वाली है और ये लास्ट के 30 दिन चल रहे हैं। यही 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है और इसके लिए 800 मिलियन डॉलर की तुरंत ज़रूरत है। और इसके लिए अमेज़ॉन ये बोल रहा है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर एंट्री कर सकता है फ्यूचर ग्रुप की मदद करने के लिए तो अमेज़ॉन क्यों नहीं कर सकता। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर एंट्री करता है फ्यूचर ग्रुप की मदद करने के लिए तो क्या उसके लिए एफडीआई लॉज या एफडीआई रूल्स फॉलो होंगे? क्या उसके लिए हो सकते हैं तो मेरे लिए अमेज़ॉन के लिए क्यों नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन का ये बोलना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भले ही फ्यूचर ग्रुप की मदद करने के लिए जा रही हो, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर तो बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है अमेज़ॉन की तरफ से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी है, और वो अगर एंट्री करता है फ्यूचर ग्रुप के अंदर तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर जो है, यहाँ पे इन फैक्ट्स नहीं बोलना होगा, इन पॉइंट्स के आधार पर अमेज़ॉन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हीं चीज़ों को समराइज़ करके एक अपील फाइल करने वाला है अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा।
मैं आगे जो कुछ अपडेट होगी बताऊंगा। देखिए 10% की हिस्सेदारी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेची गई थी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी है जिसके थ्रू 47,265 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट रेस किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं पहले, राइट। तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अमेज़ॉन ये बोल रहा है कि अगर रिलायंस घुस सकता है तो रिलायंस की जगह पे कोई दूसरी कंपनी भी तो उसकी मदद करने के लिए जा सकती है। अब यहाँ समारा करके एक कंपनी है, समारा एंड अमेज़ॉन जॉइंटली ये हो सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक फूड एंड ग्रॉसरी रिटेल चेन के अंदर इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा था बेसिकली कि समारा भी तो हो सकती है उसकी जगह पे, राइट। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो हैं रखे जा रहे हैं अमेज़ॉन के द्वारा, और इन पॉइंट्स के आधार पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करता है। देखिए अमेज़ॉन हो चाहे फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए रिलायंस हो, कोई भी हो, फ्यूचर ग्रुप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ भी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है किशोर बियानी जी का। और अल्टीमेटली फ़ायदा इन्हीं दोनों को होना है, या तो रिलायंस को होगा या तो अमेज़ॉन को होगा, दोनों में से किसी को होगा। जिसको होना है जल्दी हो जाए, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप नहीं बचेगा तो फिर डबल हो जाएगा कर्जा। जितने की डील होने की बात चल रही है उससे डबल कर्जा हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ इस डील के होने का। तो दोस्तों आगे कोई अपडेट आएगी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे उसको लेकर के। मैं माफ़ी चाहूँगा बीच की अपडेट्स आपको नहीं दे पाया जो कुछ हुआ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, थोड़ी तबीयत डाउन थी। अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों से लगातार कनेक्टेड होकर के हर चीज़ टाइमली डिस्कस कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।